व्याकरण। आज अपन हिंदी व्याकरण में काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल किसको कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है, काल के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में काल के बारे में आज अपन जानेंगे और समझेंगे। परिभाषा, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय को जाना जाए वह काल कहलाता है। क्रिया के मतलब अपन जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको करने या उसके होने में अपन को जो समय लगता है उसके बारे में अपन उसके बारे में हम जाना जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल क्रिया की जिस रूप से उसके करने या होने के समय को जाना जाए वह काल कहलाता है। इसके तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लिखिए, साथ के साथ में आप नोट करते रहिए। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय को जाना जाए वह काल कहलाता है। इसके तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब अपन सबसे पहला लेते हैं भूतकाल। भूतकाल किसका बोध कराता है? भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। काल में अपन सबसे पहला लेते हैं भूतकाल। क्या लेते हैं? भूतकाल। पहला स्टार्ट करते हैं अपन भूतकाल। भूतकाल क्रिया मतलब किसी भी काम को अपन कर रहे हैं तो उसके बीते हुए समय का अपन को पता चलता है कि ये काम अपने कर लिया है, उसके बीते हुए समय का पता चले। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले। तो लिखिए इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसे क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अपन कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं तो अपन ने उस काम को कर लिया है और उसके बारे में अभी अपन को पता चल रहा है, किसी को पता चल रहा है कि वो काम अभी भी मतलब हो चुका है तो उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने 7वीं कक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब इसका उदाहरण लिख दो। जैसे
मैंने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब कहते कि मैंने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब प्रथम स्थान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन कौन सी मतलब कब किया? 7वीं कक्षा में, मतलब पीछे काम हो चुका है इसका। अपन जैसे मैंने 2021 में ये काम मैंने मकान बनाया है, मतलब 2021 में मैंने बना दिया है मकान, है कौन सा चल रहा है? 2022। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। मैंने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैंने 2021 में मेरा मकान बना लिया, मैंने 2021 में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की, मैंने 2021 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये सभी उसके भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल क्रिया की जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। मैंने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो भूतकाल के इसके 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। तो अपन 6 भेद के यहाँ नाम लिखेंगे। केवल अपन को क्रिया के जिस रूप से अपना समय का किसी भी काम के होने का अपन को पता चल जाता है कि वो काम हो गया है, तो उसमें भूतकाल होएगा। इसके 6 भेद के नाम याद रखना है। सामान्य भूत, पहला हो गया सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, पहला है सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, और सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत। लास्ट कौन सा होता है? भूतकाल का छठा प्रकार हेतुमद भूत। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें इसके संक्षिप्त रूप में इसको भी अपन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे इसमें क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है, इसमें क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है। इसमें सामान्य रूप में इसमें क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है। इसमें ये ज्ञात नहीं होता कि क्रिया हो चुके या चुके कितना समय बीत चुका, मतलब इसमें क्रिया के हो जाने का पता चलता है, मतलब टाइम का पता नहीं चलता है कि कितने समय में हुई क्या हुई आदि। दूसरा है आसन भूत
जैसे हमने गाड़ी पकड़ ली, सामान्य भूत का उदाहरण क्या है, हमने गाड़ी पकड़ ली, हमने गाड़ी पकड़ ली तो कितने समय में पकड़ी ये इसके बारे में नहीं बताता है। दूसरा आसन भूत, क्रिया के जिस रूप से अभी भी पूरा होने का पता चले उसे आसन भूत कहते हैं। क्रिया के अभी भी होने का पता चले, जैसे पिताजी दफ्तर चले अभी भी हो रहे, जैसे क्रिया मतलब अभी भी होने का पता चले, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं सामान्य भूत। इसके आगे एक एक उदाहरण लिख लेते हैं छोटा छोटा यही इसी में। तो क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है, इसमें क्या क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है, क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है। क्रिया अभी हो चुकी है, क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है कि हमने गाड़ी पकड़ ली है। क्रिया के जिस रूप से अभी भी पूरा होने का पता चलता है, आसन भूत में क्या है, क्रिया के जिस रूप से अभी होने का पता चले, या क्रिया के जिस रूप से अभी होने का पता चले कि क्रिया अभी हुई है, जैसे पिताजी दफ्तर चले गए हैं, मतलब अभी भी होने का पता चल रहा है। अब अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल समाप्त हो जाने का बोध होता है, जैसे कि भूतकाल अभी समाप्त हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल समाप्त होने का बोध हो रहा हो। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त होने का बोध, क्रिया के जिस रूप से क्या भूतकाल समाप्त होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त होने का बोध है उन्हें पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे नेहा कक्षा में अव्वल आई, अव्वल है मतलब भी अव्वल आ गई है, तो भी भूतकाल समाप्त होने का मतलब भी समाप्त होने का अपन को पता चल रहा है। अब चौथा अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत में क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके समाप्त होने का पता न चले, क्रिया इसमें क्या, इसमें तो भूतकाल का समाप्त होने का पता चल रहा है, और इसमें क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त न होने का बोध हो, क्या क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त न होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। संदिग्ध भूत, इसके प्रदर्शनी चल रही है, मतलब अभी प्रदर्शनी चल रही है, मेला चल रहा है, अभी समाप्त होने का बोध ही नहीं हो रहा है कि चल रहा है, मतलब चल तो रहा है लेकिन चल रहा है, प्रदर्शनी चल रही है। अब संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके होने में भूतकाल में उसके होने में संदेह हो, क्या क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने
या क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत कहते हैं। माताजी पहुंच गई होगी कि माताजी पहुंच गई होगी तो वो वहां पहुंच गया होगा, ये संदिग्ध भूत के उदाहरण है। हेतुमत भूत के क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया किसी एक क्रिया का होना या न होना उसकी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। क्रिया के मतलब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से लिखिए इसके क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी भूतकाल की किसी एक क्रिया का दूसरी क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। या हेतुमत भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे कि यदि समय पर डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता, ये सामान्य भूत, ये हेतुमत भूत कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे सामान्य भूत क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे हमने गाड़ी पकड़ ली। दूसरा आसन भूत क्रिया के जिस रूप से अभी होने का पता चले उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर चले गए। तीसरा पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। नेहा कक्षा में अव्वल आई। चौथा अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समाप्त न होने का बोध हो कि भूतकाल समाप्त न होने का बोध हो कि भूतकाल चल रहा है, कि प्रदर्शनी चल रही है, मेला चल रहा है। अपूर्ण भूत हो गया संदिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर क्या संदेह हो कि माताजी पहुंच गई होगी, संदेह हो रहा है कि माताजी पहुंच गई होगी। हेतुमत भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। मतलब किसी एक काम का होना दूसरे काम के ऊपर निर्भर हो। कि जैसे डॉक्टर आ गया होता तो मरीज बच जाता, कि डॉक्टर आ गया होता, यदि समय पर डॉक्टर आ गया होता तो मरीज बच जाता। ये आपने पढ़ा भूतकाल इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा काल पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स जो भी चल रहा है। वर्तमान काल मीन्स जो भी चल रहा है। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो भी चल रहा है।